हेलो फ्रेंड्स, आप डबल स्टार विचार प्रवाह को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों पर विपत्तियां ना आवें, मुसीबतें ना आवें। प्रत्येक व्यक्ति इससे दूर भागना चाहता है, लेकिन मित्रों, विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किसकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है, तभी उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। इसके लिए हम आपको बताते हैं एक कथा, जिसके माध्यम से जानकारी भी प्राप्त कराएंगे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष, आप लोग जानते ही हैं, उनके 60 कन्याएं हुई, जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। और दक्ष ने कश्यप आज श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। उन कन्याओं में एक सुधा नाम की भी कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। सुधा की 3 पुत्रियां थीं, जो सौभाग्यशालिनी और धर्म की मूर्ति थीं। ज्येष्ठ पुत्री जो मैना थी, और मंझली पुत्री वो धन्या थी, और सबसे छोटी पुत्री उसका कलावती नाम था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं। उनके मन से प्रकट हुई थीं। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतः ये अयोनिजा थी। केवल लोक व्यवहार से सुधा की पुत्री मानी जाती थी। प्राणी मनुष्य इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण कर लेता है। जो सदा संपूर्ण जगत की वंदनीया लोक माताएं हैं, सबकी परम योगिनी एवं ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली हैं। एक समय ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान में उनका दर्शन करने के लिए गईं। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गईं। उस समय वहाँ संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। जगह जगह के तमाम ऋषि मुनि आए थे। उसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक सिद्धगण भी वहाँ आ गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहाँ पर रुक गए। सनकादिक मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित हैं। वे जब वहाँ आकर खड़े हुए, उस समय सब लोग उन्हें देख करके प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देख करके भी वहाँ नहीं उठी। इससे सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। जब तीनों बहनों ने उनका श्राप सुना, तो वो उनके चरणों में गिरी और उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगी। ऋषि दयालु होते हैं, इसलिए जल्दी ही प्रसन्न हो गए और बोले कि पितरों की तीनों कन्याओं, तुम मेरी बात सुनो। बड़ी पुत्री मैना वो हिमालय गिरी की पत्नी बनेगी, और उससे जो कन्या होगी वो पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होंगी, और जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभान वैश्य की पुत्री होगी, और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। मेनका अर्थात मैना पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएंगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा क्षीरध्वज
लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएंगी, इसमें संशय नहीं है। मित्रों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप लोगों में कोई पार्वती जी का या सीता जी का या राधा जी का भक्त है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करना चाहिए और शेयर करना चाहिए। जय माता की।